नजफगढ़ में खैरा मोड़ पर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी जिला अध्यक्ष पूनम यादव के कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय निवासी काफी संख्या में उपस्थित रहे। नजफगढ़ के खैरा मोड़ पर पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री कैलाश गहलोत का पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोगों ने फूल माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर जोरदार स्वागत किया। मंत्री कैलाश गहलोत ने रोशनपुरा वार्ड अध्यक्ष परवीन सोलंकी, नजफगढ़ जिले की महिला विंग की उपाध्यक्ष प्रीति महावर, आरडब्ल्यूए प्रधान चौधरी पवन कुमार सहरावत, प्रधान करतार सिंह और पार्टी संगठन मंत्री केशव चौहान के साथ मिलकर पार्टी जिला अध्यक्ष पूनम यादव के कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया। मंत्री कैलाश गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि खैरा मोड़ पर पार्टी का कार्यालय खुलने से अब यहां की आसपास की जनता को अपने काम करवाने और समस्या बताने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान लोकसभा का चुनाव आयोग द्वारा 1 या 1.5 महीने में भी संपन्न करवाया जा सकता था, लेकिन आयोग ने पूरे 2.5 महीने का समय रखा है और आचार संहिता के कारण क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में देरी होगी। बाद में मंत्री कैलाश गहलोत ने कार्यालय में आई हुई मातृशक्ति के बीच बैठकर महिला संगीत का लुत्फ भी उठाया। वहीं पार्टी जिला अध्यक्ष पूनम यादव ने बताया कि क्षेत्र के लोग उनके कार्यालय में आकर अपनी समस्या उन्हें बता सकते हैं, जिसका निवारण मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा तुरंत किया जाएगा। मंत्री जी, आज पूनम जी ने ऑफिस का उद्घाटन करवाया आपसे, क्या उद्देश्य है ऑफिस का खोलने? तो पार्टी का ऑफिस है और जितने पार्टी के ऑफिस खुलेंगे उतना ही अच्छा है, लोगों से जुड़ के और काम कर सकेंगे। और जो जनता की जो प्रॉब्लम है, आप सपोज़ किसी को बिल्कुल आपके पड़ोस में रह रहा है, जितना ये प्रेमनगर का एरिया है, खैरा गांव है, खैरा मोड़ के आसपास जितनी कॉलोनीज़ हैं, उनको और बेहतर तरीके से यहाँ पर आके अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हैं और उसको सॉल्व करा सकते हैं। तो मेरी तरफ से पूरे आम आदमी पार्टी परिवार को, पूरी विधानसभा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि पहले भी कहता आया, और जितने भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, जितने भी वार्ड के इंचार्जेस हैं, कि लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके वो हमें करनी चाहिए। मंत्री जी, जिस तरह से कल लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, चुनाव आयोग ने वही 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। लगभग 2.5 महीने का समय लगेगा ये चुनाव होने में। तो आपको नहीं लगता कि जो विकास कार्य है वो सारे प्रभावित हो जाएंगे और जो जनता है वो इसका परिणाम भुगते हैं? नहीं, विकास कार्य तो जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। हाँ, कोई हम नया काम जो है वो नहीं कर सकते। जैसे मंत्री के रूप में मैं कोई मीटिंग नहीं बुला सकता अधिकारियों के साथ भी, सिर्फ जो रूटीन की चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। कैबिनेट मीटिंग नहीं हो सकती, कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न है वो हम ले नहीं सकते। तो बिल्कुल इलेक्शन का पीरियड जितना कम रहे उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि जितने अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं, एसडीएम से लेके पटवारी से लेके, और ऊपर जितने भी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर बन के पूरे देश में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कहना बिल्कुल ठीक है, प्रभावित ज़रूर होते हैं। सारे काम तो नहीं रुकते, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो 2.5 से 3 महीना, आप जब तक मेरे ख्याल आचार संहिता ख़त्म होते लगभग जून में हम पहुंच जाएंगे, जब तक इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते और उसके बाद भी जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं होती, तब तक आचार संहिता लगी रहती है। तो अच्छा होता कि ये पूरा जो इलेक्शन का पीरियड है ये लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ख़त्म होता है, तो बहुत अच्छा रहता है। खैरा मोड़ पर नजफगढ़ विधानसभा में क्या उद्देश्य है कार्यालय खोलने का? कार्यालय हम ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने ज़्यादा कार्यालय नजफगढ़ के अंदर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यालय खुलेंगे लोगों के बीच में, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, वो वहाँ तक आए और अपनी समस्या वहाँ पर आकर के बताएं। तो मंत्री जी का कार्यालय यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, तो क्या मतलब वहाँ पे लोगों की समस्या कोई दिक्कत आ रही है उनको वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम वहाँ पर किया जाता है। मंत्री जी जो भी कोई पहुँचता है सबके काम वहाँ पर किए जाते हैं। मैं क्या मंत्री जी से अलग नहीं हूँ, जो भी लोग यहाँ आएंगे अपनी समस्या अगर वो बताते हैं तो मैं सारी बातें मंत्री जी तक रखूँगी और कोशिश करूँगी कि लोगों के जो काम होने वाले हैं वो पूरे हो सकें। कहने का मतलब ये है कि जनता को जो है ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और नज़दीक ही उनकी समस्या का समाधान हो। जी। अच्छा, ये बताइए
कल लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है। चुनाव आयोग ने 2.5 महीने में इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का समय लिया है। आपको नहीं लगता कि इसका परिणाम जनता भुगतेगी? कोई नया काम शुरू नहीं होगा 2.5 महीने तक? नहीं, बिल्कुल जनता भुगतेगी। अगर ये सब कुछ जो है सारा केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर किया जा रहा है, वो चाहती है कि सिर्फ जनता परेशान हो। 2.5 महीने का मतलब है कि कोई नया कार्यकाल हम शुरू नहीं कर सकते, तो उसमें परेशानी किसको होगी? आम जनता को ही तो होगी ना। ये अगर चाहे तो ये महीने 1.5 महीने के अंदर भी ये चुनाव हो सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने तो सिर्फ जनता को परेशान किया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे ताकि कोई नया काम ना हो सके। लोकसभा चुनाव में महाबल मिश्रा को जिताने की कितनी तैयारी है आपकी? हमारी पूरी 100% तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता सभी ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, कभी डोर टू डोर के लिए जनसभा, पद यात्रा। कल पूरा दिन मंत्री जी के साथ मीटिंग थी कॉलोनियों में, रिचाऊ विंकलेव, जाफरपुर, मित्राऊ, बहुत सारी जगह पे कल मित्राऊ गए थे और बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स महाबल जी के लिए है, क्योंकि महाबल जी कोई नया चेहरा नहीं है। उन्होंने पहले भी नजफगढ़ में मेट्रो भी उनकी देन है, सेंटर उनकी देन है। तो अच्छे जो एक सांसद के जो काम होते हैं उन्होंने वो पहले भी किए हैं और उन्होंने लोगों से वादा किया है कि आने वाले समय में भी वो बहुत अच्छा काम करेंगे। इसी के लिए जनता उनसे बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने उनका काम देखा है। जनता से क्या अपील करेंगी लोकसभा चुनाव के लिए? मैं यही अपील करूंगी कि अपने साथों हमारे सांसद अगर दिल्ली के अंदर आते हैं तो केजरीवाल जी के हाथ मजबूत होते हैं। जब भी कभी किसी कानून के ऊपर बात आती है, कोई केजरीवाल जी जब अच्छा काम करने के लिए चलते हैं तो वहाँ पे उनके सांसद सारे उस चीज़ को रोक लगा देते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के सांसद होंगे तो वो उस काम को पूरा करेंगे, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी के लिए केजरीवाल जी काम कर पाएंगे।